देखिए, जब से ये नई सरकार आई है ये एक वहम में फंस गए हैं। ये कोई हिंदू राष्ट्र की तैयारी में है और ये वर्ण व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और वर्ण व्यवस्था में जो नीचे पर जातियाँ आती हैं उनके ऊपर पहले भी ये अत्याचार करते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू नहीं था। अब इनके हौसले और बड़े हैं, लेकिन हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और भारतीय संविधान को कड़े तरीके से लागू करवाने के लिए संघर्ष जो है जारी रखेंगे। जात पात के नाम पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। जात पात के नाम पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। जात पात के नाम पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। एट्रोसिटी एक्ट लागू करो, लागू करो। एट्रोसिटी एक्ट लागू करो, लागू करो। जात पात के नाम पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। डॉक्टर सविता को जेल के अंदर डालो, जेल के अंदर डालो। डॉक्टर सविता को जेल के अंदर डालो, जेल के अंदर डालो। डॉक्टर लागू कर दिया और कड़े तौर पर लग दिया तो फिर देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटीज क्यों बढ़ रही है? बेमुला मारा गया। चंद्रा जो था जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने सुसाइड कर लिया। पायल ने सुसाइड कर लिया। कल डॉक्टर अनिल ने IIT का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अशोक परमार है उसने LG और चीफ सेक्रेटरी पर एलिगेशन लगाया कि उसके साथ जात पात हुई है और नेशनल कमीशन फॉर SC में उसने रिपोर्टिंग किया है। डॉक्टर रितु जो दौलतराम कॉलेज की प्रोफेसर है उसको नकली केस बना के डॉक्टर सविता जो प्रिंसिपल है बच्चों से साइन करा के कि ये नालायक बच्ची है और उसको टर्मिनेट करवा दिया गया, जबकि उस डॉक्टर सविता पर FIR लागू हो गई है। बहुत सी FIR और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लागू हुआ है। आज तक दिल्ली सरकार जो है और भारतीय सरकार जो है वो प्रिंसिपल सविता को प्रोटेक्ट कर रही है और उसको जेल के अंदर नहीं डाल रही, जबकि होना तो ये चाहिए था कि उसको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डाल के डॉक्टर रितु को रीइंस्टेट करना चाहिए था। ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं जहां तो पुलिस वाले रिपोर्टिंग नहीं करते, अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो अरेस्ट नहीं करते। इस SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में जब रिपोर्टिंग होती है तो इमीडिएटली जो कल्प्रिट होता है उसको बिहाइंड दी बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा। इसलिए आज डॉक्टर रितु के सपोर्ट में हम सब इकट्ठे हुए हैं और जो देश के अंदर कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है उसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं कि जिनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है उनको न्याय मिलना चाहिए और जुल्म करने वालों को जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए। डॉक्टर रितु को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। साहब, पहले इस तरह के मामले बहुत कम निकल कर आते थे और आपको क्या कारण लगता है कि इस तरह के मामले जो है तूल पकड़ रहे हैं? देखिए, जब से ये नई सरकार आई है ये एक वहम में फंस गए हैं। ये कोई हिंदू राष्ट्र की तैयारी में है और ये वर्ण व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और वर्ण व्यवस्था में जो नीचे पर जातियाँ आती हैं उनके ऊपर पहले भी ये अत्याचार करते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू नहीं था। अब इनके हौसले और बड़े हैं, लेकिन हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और भारतीय संविधान को कड़े तरीके से लागू करवाने के लिए संघर्ष जो है जारी रखेंगे। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है इस जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में अपना योगदान दे सकती है और क्यों नहीं वो निकल कर सामने आती है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय संविधान में विश्वास करती है उसे इकट्ठा होकर संविधान बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि संविधान में हर एक के लिए इक्वल राइट्स हैं, इक्वल रिलीजन राइट्स हैं, इक्वल एजुकेशन राइट्स हैं और इक्वल सभी किस्म के राइट्स हैं। इसलिए सबसे सुप्रीम जो हमारे लिए है वो भारतीय संविधान है और हम उसी के संदर्भ में चलते हैं। इसलिए डॉक्टर रितु को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी रीइंस्टेट करना चाहिए और जो डॉक्टर सविता है उसको टर्मिनेट करके अरेस्ट करना चाहिए और जो अभी डॉक्टर अनिल ने जो सुसाइड किया उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जम्मू में जो अशोक परमार ने जो गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी के साथ खिलाफ कंप्लेंट की है नेशनल कमीशन में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू करो।